नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अलंकार साहित्य का। अलंकार साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आचार्यों ने अलंकार की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं तथा अलंकार में उन्होंने कितने भेदों को माना है और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शब्दालंकार और अर्थालंकार, इनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, और जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक और श्लेष, इनके भेद क्या है और इनकी परिभाषाएं क्या हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही हम अध्ययन करेंगे रस का। रस कितने प्रकार के होते हैं, उनके स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, इन सब का आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम देखते हैं अलंकार। अलंकार शब्द अलम, क्री और घय शब्द से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, सजावट या शोभा। अलंकार की परिभाषा हम देखें तो आचार्य वामन के अनुसार सौंदर्यम अलंकार है। ये परिभाषाएं थोड़ा सा दोस्तों अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आचार्य दंडी जो है, उन्होंने जो परिभाषा दी है वो है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। आचार्य मम्मट के अनुसार अनलंकृति पुनः क्वापी। अलंकृति अलंकार अर्थात अलंकार का अर्थ है सौंदर्य। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, इसका क्या मतलब होता है, जिससे सजाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। साहित्य शास्त्र का पुराना नाम क्या है, अलंकार शास्त्र। अलंकार शास्त्र के जो प्रमुख आचार्य हैं और उनके ग्रंथ हैं, आइए हम उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जो आचार्य भरत मुनि हैं, उन्होंने लिखा है नाट्यशास्त्र। आचार्य भामह ने लिखा है काव्यालंकार। आचार्य दंडी ने लिखा है काव्यादर्श। आचार्य वामन ने लिखा है काव्यालंकार सूत्र। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण। आचार्य रुप्यक, इन्होंने लिखा है अलंकार सर्वस्व। आचार्य उद्भट, इन्होंने रचना की है काव्यालंकार सार संग्रह की। आचार्य रुद्रट ने काव्यालंकार लिखा है और पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर। और ये जो रसगंगाधर जो है वो अलंकार शास्त्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है। विश्वेश्वर पंडित ने लिखा है अलंकार कौस्तुभ। अलंकार शास्त्र का अंतिम प्रौढ़ ग्रंथ है, कौन सा है, अलंकार कौस्तुभ। इसके बाद अप्पय दीक्षित ने लिखा है कुवलयानंद और चित्रमीमांसा। अब हम देखते हैं अलंकारों की संख्या। कौन से आचार्यों ने कितने अलंकारों की संख्या मानी है। देखिए, भरत मुनि ने मानी है 4 अलंकार। कौन कौन से, उपमा, दीपक, यमक और रूपक। अग्नि पुराण में 14 अलंकार माने गए हैं। अप्पय दीक्षित ने 133 अलंकारों को माना है और भामा जो है उन्होंने 38 माना है। दंडी ने 37 संख्या माना है और आचार्य वामन ने 32 अलंकारों को माना है। मम्मट जो है वो 68 अलंकारों को मानते हैं और जो जयदेव है उन्होंने 104 अलंकारों को माना है। विश्वनाथ जो है उन्होंने 86 जो है अलंकारों को माना है और जो जगन्नाथ है उन्होंने 180 अलंकारों को माना है। अब जो है अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं, वे अलंकार जो शब्दों के सौंदर्य को बढ़ाकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, शब्दालंकार। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और चित्रालंकार। इसके बाद जो है अर्थालंकार। अर्थालंकार की अर्थ पर आधारित होते हैं, यहाँ चमत्कार अर्थ के माध्यम से होता है, जैसे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इसके बाद है उभयालंकार। जो शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों में हो वह उभयालंकार होता है, जैसे श्लेष अलंकार। अब हम देखते हैं शब्दालंकार में जो जो अलंकार आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा दी है, मम्मट ने परिभाषा दी है, वो है वर्ण साम्यम अनुप्रासः। विश्वनाथ के अनुसार अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्, अर्थात स्वरों की विषमता रहने पर भी शब्दों की अर्थात व्यंजन वर्णों की समानता को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उत्पत्ति हम देखें तो अनु यानी अनुगत, प्र यानी प्रकृष्ट, आस यानी न्याय। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, सबसे पहला भेद है वो है छेक अनुप्रास। अनेक व्यंजनों का एक बार सादृश्य अर्थात एक ही स्वरूप के व्यंजन उसी क्रम से यदि दूसरी बार आए तो उसे क्या कहते हैं, छेकानुप्रास, है ना। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। आदाय वकुल गंधांधी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारी पावनः पवनः। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो प्रथम चरण में ध ये वाला जो है, देखिए ये और ये उसी क्रम में एक बार और आवृत्ति हुई है। इसी तरह मंद मंद, यहाँ पर भी देखते हैं मंद मंद,
और वेरी और वारी, ये वेरी और ये वारी। पावन और पवन, पावन और ये पवन। इसलिए यहाँ पर इसकी आवृत्ति हुई है, इसलिए हम यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। आगे हम देखते हैं दूसरा जो अनुप्रास अलंकार का भेद है वो वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास कहलाती है। जैसे शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। यहाँ पर प्रथम चरण में शैल देख लीजिए, शैल ये 2 बार आवृत्ति हुई है। द्वितीय चरण में ग ये हो गया गजे और गजे ये वाला। तृतीय चरण में स ये हो गया साधवो नहीं और ये स सर्वत्र। और चतुर्थ चरण में व की बार बार आवृत्ति हुई है, वने और वने। तो क्या बता रहे हैं, बार बार आवृत्ति होने से यहाँ पर क्या हुआ, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अब हम देखते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ समान उच्चारण स्थान वाले व्यंजनों की समानता हो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, यानी समान उच्चारण स्थान है ना। देखिए उदाहरण से हम समझेंगे। दृशागंधम मनसिज जीवयंती दृशेव यः विरूपालक्षस्य जयिनी तास्तुमो वामलोचना। इस पद्य में सिज जीवयंती यह जयिनी, इन तीनों पदों में जकार, जकार यानी एक ज यहाँ पर, एक ज यहाँ पर और एक ज यहाँ पर, और यकार, यकार एक यहाँ पर है, यंती में य, इसके बाद एक य और एक य की आवृत्ति हुई है। इनका उच्चारण स्थान भी समान है। जैसे तालु, तालु का जो सूत्र है वो क्या है, इचु यशानाम तालु, यानी ई और च वर्ग और य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। देखिए यहाँ पर ये ज है तो ज में च वर्ग में ज आ जाएगा, इसके बाद ये य है, इनका दोनों का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, और इस कारण यहाँ पर हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा अलंकार जो है वो है अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत अंत्यानुप्रास। इसमें क्या बताए हैं, पद के अंत में स्वर युक्त व्यंजन की आवृत्ति, स्वर युक्त व्यंजन की आवृत्ति अर्थात चारों चरणों के अंत में एक समान आवृत्ति अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, कासह विकारः शुष्के नीरे कह कासारः क्षीणे वित्ते कह परिवारः जाते तेल क संसारः। देखिए यहाँ पर क्या बताया है, शब्द के अंत में प्रत्येक चरण में है ना, यहाँ पर आर आया हुआ है। देखिए कार में ये आर है, फिर सार में ये आर है, और इसके बाद परिवार में ये आर है, और संसार में ये आर है। अतः यहाँ पर क्या हुआ, अंत्यानुप्रास। दूसरा है केशः काशस्तबक विकासः कायः प्रकटित करभविलासः चक्षुर्दग्धवरा टककल्प व्यजति न चेतः कामनवल्पम। देखिए इसका क्या बता रहे हैं, दूसरे श्लोक में इस पद्य में पहले और दूसरे चरण में आस, पहले ये पहले चरण में और दूसरे चरण में ये आस, इसके बाद तीसरे और चौथे चरण में अल्पम। देखिए ये कल्पम और ये अल्पम, यहाँ पर आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास हो जाएगा। आगे समझते हैं दोस्तों, पांचवा जो भेद है अनुप्रास अलंकार का वो है लाटानुप्रास। समानार्थक शब्द या पद की आवृत्ति लेकिन अर्थ भिन्न नहीं हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास। यानी अक्षर पुनः आएंगे और वो अक्षर अर्थ उनके भिन्न नहीं होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लाटानुप्रास। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, स्मेर राजीव नयने नयने किम निमीलते पश्यमिर्जित कंदर्प कंदर्प वराग प्रियम। यहाँ नयने नयने 2 बार आया हुआ है, ये देखिए, कंदर्प कंदर्प ये भी 2 बार आया हुआ है, और दोनों का अर्थ भी एक ही है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास हुआ। आगे हम देखते हैं जो दूसरा अलंकार है, पहला अलंकार हुआ अनुप्रास अलंकार जिसके 5 भेद हैं, उनको हमने पढ़ा। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा, जहाँ शब्द की क्रमशः एक बार आवृत्ति हो। जैसे स्वर व्यंजन शब्द या पाद उसी क्रम में आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार में 3 स्थितियां होती है। कौन कौन सी होती है, कहीं दोनों पद सार्थक होते हैं, है ना, 2 पद यदि आ जाएंगे पुनः तो वो दोनों पद सार्थक होंगे। कहीं पर दोनों पद निरर्थक भी होते हैं, दोनों पदों का कोई मतलब नहीं होता, और कहीं एक पद सार्थक होता है और कहीं एक पद निरर्थक होता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनो हरे।
देखिए अब अर्थ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ प्रथम पलाश का जो अर्थ है वो क्या है, पत्ता, और द्वितीय पलाश का अर्थ है ढाक का वृक्ष। ये इसके बाद भिन्नार्थक शब्द की आवृत्ति एक बार हुई है। पराग, रजकण और परागत का अर्थ व्याप्त है। इसके बाद ये देखिए पराग यानी रजकण और दूसरे जो परागत है उसका अर्थ जो है व्याप्त है। चौथे चरण में जो सुरभि सुरभि जो आया हुआ है उसमें दोनों सार्थक शब्द है। एक का अर्थ होता है सुगंध और दूसरे का अर्थ होता है वसंत ऋतु। यहाँ पर भी जो है भिन्नार्थक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। आगे हम देखते हैं। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कथचितो विश्व गिवा गजो गजो। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ प्रथम जो है अगजो जो है ना, ये देखिए अगजो ये निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है, और दूसरा गजो है वो सार्थक है। अगजो का अर्थ पर्वत तथा गजो का अर्थ होता है हाथी, अतः यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। यमक के जो चार भेद है वो कौन कौन से हैं, पादावृत्ति, पदावृत्ति, अर्थावृत्ति और श्लोकावृत्ति। इसके बाद तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। विश्वनाथ के अनुसार श्लिष्टे पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, यानी श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन श्लेष माना जाता है। जहाँ एक ही स्थान पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ शब्द एक या दो से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं या उसके एक या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विकल्पत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्न पतिष्यत कर सहस्रमपि। दूसरा एक और उदाहरण है, प्रतुकार्थ स्वरपात्रम भूषितानि शेष परिजनम देव विलसत्करेणु गहनम संप्रति समवावयो सदनम। देखिए इसका अर्थ से हम समझेंगे कि एक ही शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं। देखिए यहाँ प्रतिकूल स्थिति में क्या है, विधि और विधो दोनों का सप्तमी एक वचन में विधो रूप बनता है, यानी विधि का सप्तमी एक वचन क्या बनेगा, विधो, और विधु का सप्तमी एक वचन बनेगा विधो। यहाँ ई और उ वर्णों का श्लेष है। विधु का अर्थ होता है चंद्रमा और विधि का अर्थ होता है भाग्य, अतः यहाँ पर क्या हुआ, वर्ण श्लेष। अब देखिए कर सहस्रमपि के भी दो अर्थ है, एक है हजारों हाथ और दूसरा है हजारों किरणें। अब श्लोक में कहाँ पर है कर सहस्रमपि, ये देखते हैं हम। देखिए कर सहस्रमपि यानी हजारों हाथ और हजारों किरणें। आगे हम देखते हैं। इसके बाद पृथु का अर्थ है स्वर पात्रम, इसके भी दो अर्थ है, राजा पक्ष में सोने का बर्तन और याचक पक्ष में बच्चे के करुण क्रंदन का स्थान। इसके बाद भूषित, भूषित जो आया उसके भी दो अर्थ है। भूषित का अर्थ होता है आभूषणों से शोभित और भूमि पर सोने वाला। विलसत करेणु गहनम, इसके दो अर्थ है। इसका मतलब होता है हाथी से दुष्प्रवेश और बिलों में रहने वाले चूहों से खोदी गई धूली। विलसत करेणु गहनम। इसके बाद श्लेष अलंकार के कितने भेद है, तीन भेद है, अभंग श्लेष, सभंग श्लेष और उभय श्लेष। अब देखते हैं अभंग श्लेष, यानी जहाँ पदों का दूसरा अर्थ समझने के लिए उनका विग्रह नहीं करना पड़ता। उदाहरण के लिए उच्छलत भूरि की लाला शुशुभे वाहिनी पति, है ना, यहाँ पर हमको विग्रह की आवश्यकता नहीं है। जैसे उछलते हुए बहुत से खून से सेनापति सुशोभित हुआ, यदि हम इसका अर्थ देखें, उच्छलत भूरि की लाला शुशुभे वाहिनी पति। देखिए इसके बाद यहाँ पर स्पष्टीकरण में बताया गया है, यहाँ किलाल के दो अर्थ है, रक्त और समुद्र। यहाँ पर ये जो है इसके दो अर्थ निकलेंगे, एक तो रक्त जैसे उछलते हुए खून से सेनापति, सेनापति यानी वाहिनीपति सुशोभित हुआ, सुशुभे यानी सुशोभित हुआ। दूसरा समुद्र के अर्थ में हम देखें तो यहाँ पर जो है वाहिनीपति यानी नदियों के स्वामी, कौन, समुद्र सुशोभित हुआ, किससे, किलाल यानी उछलते हुए। जो समुद्र की जो लहरें हैं वो उठती हैं तो वो वाहिनीपति समुद्र जो है वो सुशोभित हुआ। वाहिनी के दो अर्थ है, नदी और सेनापति। ठीक है, आगे देखते हैं सभंग श्लेष, जहाँ पदों का दूसरा अर्थ समझने के लिए पदों को भंग करना पड़े यानी अलग करना पड़े, उसे सभंग श्लेष कहते हैं। जैसे अजरामरता कस्य नायेध्येव पुरी प्रिया, यानी अयोध्यापुरी की तरह अजरता अमरता, अर्थात अजरता और अमरता
किसे प्रिय नहीं है, यानी अयोध्यापुरी की तरह जो अजरता अमरता है वो किसे प्रिय नहीं है। दूसरे अर्थ में यदि हम समझें तो अज राम रथ, अज राम में रथ है ना, अर्थात अज और राम में रथ अयोध्यापुरी किसे प्रिय नहीं है। ये दोनों अर्थ इससे निकलते हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। दूसरा आता है उभय श्लेष। उभय श्लेष में अभंग भी रहेगा और सभंग भी रहेगा। देखिए, रक्तक्षदत्वं विकचा भजन्तो नालम जलेर सगत भाद घाना निरस्य पुष्पेषु रुचिम समग्धताम पद्माविरेजु श्रमणा यथेव। विकचा पद में अभंग श्लेष है। यहाँ पर जो विकचा है इसमें अभंग श्लेष है, इसका मतलब होता है चमकते हुए केश रहित। दूसरा है पुष्पेषु रुचि, ये यहाँ पर आया है पुष्पेषु रुचि, इसमें सभंग श्लेष है। दूसरे पुष्पों में समग्र शोभा को दूर कर, समग्र पुष्पों में काम प्रीति को दूर कर। यहाँ पर इसके जो है दो अर्थ निकल रहे हैं और यहाँ पर एक अर्थ निकल रहा है चमकते हुए केश रहित। आगे देखते हैं, अगला अलंकार है हमारा जो है उपमा अलंकार। लक्षण क्या है, मम्मट के अनुसार साधर्म्यम उपमा भेदे, उपमान और उपमेय के भेद होने पर सधर्म का वर्णन यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। लक्षण क्या है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते, यानी स्फुट यानी स्पष्ट तथा सुंदर साम्य को हम क्या कहेंगे, उपमा कहेंगे। उपमा अलंकार की पूर्णता के लिए चार अर्थों का होना आवश्यक है। कौन कौन से हैं चार अर्थ, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म क्या होता है, ऐसा गुण जो दोनों में विद्यमान हो। और वाचक शब्द होता है इव यथा सादृश्य तुल्य, ये वाचक शब्द है। एक बार हम फिर से देखेंगे, उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जो होता है जिससे तुलना की जाती है, साधारण धर्म ऐसा गुण जो दोनों में विद्यमान हो, और वाचक शब्द जो है वो इव यथा सादृश्य, इस प्रकार के शब्द वाचक शब्द होते हैं। उदाहरण से हम समझेंगे, उपमेय से उपमान में अधिक गुण होता है, जो उपमान होता है उसमें अधिक गुण होता है, किसकी अपेक्षा, उपमेय की अपेक्षा। यहाँ संज्ञा में इव जुड़ा हो, है ना, संज्ञा शब्द में इव जुड़ा हो तो वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होता है। इव से पहले वाला वर्ण क्या होगा, उपमान होगा। यदि इव से पहले वाला वर्ण जो आएगा वो क्या होगा, उपमान होगा। जैसे हंस इव धवलो बका, है ना। देखिए इसका मतलब हम समझते हैं, यहाँ पर क्या है, इव है, ये हो गया इव। इव से पहले वाला वर्ण क्या होगा, उपमान होगा, माने ये उपमान है। तो उपमेय क्या हुआ, उपमेय हुआ बका। बस सिंपल है। यहाँ पर हंस संज्ञा के बाद इव है, यहाँ उपमा अलंकार है। हंस क्या हुआ है, उपमान हुआ, और बक क्या है, बक यानी बगुला, ये क्या है, उपमेय है। साधारण धर्म इसमें क्या है, धवल, धवल यानी सफ़ेद है। और वाचक शब्द इव, इव का मतलब होता है समान या जैसा। ठीक है, तो ये वाक्य जो है उपमा अलंकार का उदाहरण है। उदाहरण एक और देख लेते हैं, कमलम इव मुखम मनोज्ञम एतत्। ये जो इव आया है, इव के पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। मुखम क्या हो गया, उपमेय हो गया। इसी वाक्य में भी चारों तत्व मौजूद है। उपमेय क्या हुआ, मुख हुआ, उपमान क्या है, कमल है, और साधारण धर्म क्या है, मनोज्ञम एतत्। जो मनोज्ञम यानी सुंदरता, ये हो गया, दोनों में विद्यमान है। तो यहाँ पर इस वाक्य में भी चारों तत्व मौजूद है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अलंकार समझ में आ रहे होंगे। आगे हम देखते हैं इसी क्रम में। देखिए इसमें वाचक शब्द इव है। उपमेय, उपमेय क्या है, उपमीयते यत् तत् उपमेयम। और उपमान क्या है, उपमीयते येन तत् उपमानम, है ना। उपमा के दो भेद है, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। जहाँ चारों तत्व हो वहाँ पूर्ण उपमा होता है। जैसे हंसीव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्गा मगावहते, हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति हंसी के सादृश्य आकाश गंगा में जल क्रीड़ा करती है। यहाँ पर क्या है, चारों तत्व मौजूद है ना। जैसे उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है, जो वाचक शब्द है वो भी है। चारों तत्व यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद एक उदाहरण है, वागर्थाव्युव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। यहाँ पर भी चारों तत्व मौजूद है। जैसे उपमेय जो हुआ है वो पार्वती परमेश्वर, और जो उपमान है वो वागर्थ है, और साधारण धर्म संपृक्तो यानी मिले हुए, और वाचक शब्द क्या है, इव। इस वाले जो है उदाहरण में भी जो चारों तत्व मौजूद है। ये रघुवंश का जो है
मंगलाचरण है। कौन सा? वागर्थाविव संपृक्तो वाला, ठीक है, उसमें भी चारों तत्व मौजूद है। आगे हम देखते हैं लुप्तोपमा। चारों में से एक तत्व का लोप हो जाए, जैसे क्षणात् प्रबोध मायाति लंघते तमसा पुनः निर्वास्थस्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतोमति। देखिए, बुझते हुए दीपक को शिखा के समान वृद्ध मनुष्य की बुद्धि हो जाती है और तत्क्षण भर में अंधकार से घिर जाती है। अब देखिए यहाँ पर उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द यहाँ पर क्या नहीं है। पहले वाला जो सेंटेंस था वो था हंस इव धवलो बकः, इस प्रकार से था। और इस वाले में जो है उपमेय जो है, पहले वाले में हंस था और दूसरे वाले में दीपक है। उपमान जो है बकः और यहाँ पर शिखा है। साधारण धर्म इसमें सफ़ेद और यहाँ पर जो है साधारण धर्म नहीं है। और वाचक शब्द दोनों में इव है। तो ये वाले श्लोक में जो है साधारण धर्म नहीं है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ये क्या हुआ? लुप्तोपमा अलंकार। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। तद रूपकम भेद य उपमानोपमेयो, है ना, ये रूपक अलंकार का लक्षण है। उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप, दोनों के बीच में अभेद का पाया जाना क्या होता है? रूपक अलंकार। जहाँ प्रसिद्ध उपमेय और उपमानों के बीच अति सादृश्यता यानी उनकी समीपता दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है, जिससे उसमें पूर्णतया इसी रूप की प्रतीति हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। लक्षण क्या है? रूपकम रूपिता पात्वी विषये निरपन्नवे, ये साहित्य दर्पण का लक्षण है। जहाँ रूप अर्थ निकले वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चंद्रमुखा, चंद्र क्या हुआ? उपमान हुआ, और मुख क्या है? उपमेय। मुख रूपी चंद्रमा, उपमेय, मुख पर चंद्रमा का आरोप है। मुख रूपी चंद्रमा, चंद्रमा जैसा मुख। रूपक अलंकार के 3 प्रकार है, पारंपरिक, सांग और निरंग। उदाहरण, संसार विषवृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसास्वाद संगमे सज्जने सह। यानी संसार रूपी विश्व वृक्ष के 2 ही रसयुक्त फल हैं, काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन और सज्जनों की संगति। स्पष्टीकरण यहाँ पर क्या है? यहाँ संसार विश्व वृक्ष में संसार जो है वो क्या है? उपमेय है, और उपमान विश्व वृक्ष का आरोप किया गया है। यह काव्य रूपी अमृत है, काव्यामृत में काव्य उपमेय और अमृत रस का उपमान का जो है आरोप यहाँ पर किया गया है। आगे हम देखते हैं उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना, तर्क, ऊह इत्यादि। लक्षण क्या है? संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत, ये साहित्य दर्पण का लक्षण है। अर्थात जहाँ उपमेय की उपमान के साथ संभावना होती है या उपमेय को बलपूर्वक उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानो कमल है, यहाँ बलपूर्वक हमने नेत्र को कमल के समान मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब उक्त संभावना कवि कल्पना से होगी तो उत्प्रेक्षा मानी जाएगी, और अन्यथा नहीं, ये कवि कल्पना के माध्यम से होगी तो ही वो उत्प्रेक्षा मानी जाएगी। पहचान क्या है? जहाँ पर मन्ये, शंके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, जाने, अवेमी इत्यादि यदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की संभावना रहती है। इन शब्दों का प्रयोग हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ क्रिया के बाद इव शब्द का प्रयोग हो वहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ यदि क्रिया के बाद यदि इव शब्द आए तो वहाँ हमको उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में इव का अर्थ होता है मानो। जैसे लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजना नभ असत्पुरुष सेवेव दृष्टि विफलता गता। देखिए यहाँ पर लिम्पति ये क्रिया है, इसके बाद इव आया है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। लिम्पति प्लस इव, सेवा प्लस इव, वर्षति प्लस इव, ये सब जितनी भी हैं क्रियाओं के बाद में इव आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अंधकार मानो अंगों को लिप्त कर रहा है, आकाश मानो अंजन की तरह वर्षा कर रहा है, दुष्ट पुरुष की सेवा के समान दृष्टि विफलता को प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हम मानो शब्द से इंगित कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। जिस प्रकार दुष्ट पुरुष की सेवा निष्फल होती है उसी प्रकार अंधकार में दृष्टि क्या हो जाती है? निष्फल हो जाती है। यहाँ इव शब्द के आने से उपमेय में लेपन आदि उपमान की बलपूर्वक संभावना कर ली गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा है अगला अलंकार दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमान और उपमेय भाव 2 वाक्यार्थों में रहता है या साम्यादि शब्द आदि का प्रयोग नहीं रहता है, दोनों वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित भिन्न अर्थों में बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है।
है ना। दृष्टांत अलंकार, हम दृष्टांत देते हैं, उस प्रकार से बिंब प्रतिबिंब भाव दोनों में रहेगा, वहां पर दृष्टांत अलंकार रहेगा। जैसे लक्षण क्या है, दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुना प्रतिबिंबनम, ये भी साहित्य दर्पण का लक्षण है। दृष्टांतः पुनरतेषाम सर्वेषां प्रतिबिंबनम, समान धर्म वाले वस्तु के बिंब प्रतिबिंब भाव को दृष्टांत अलंकार कहते हैं। ऊपर का वाक्य उपमेय और नीचे के वाक्य का उपमान होता है। इसमें जो ऊपर का वाक्य रहता है वो उपमेय रहता है और नीचे वाला जो वाक्य रहेगा वो क्या रहेगा, उपमान रहेगा, क्योंकि हम दृष्टांत दे रहे हैं। उपमेय और उपमान, विशेषण, विशेषण यानी साधारण धर्म, इनका बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई दे, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। जहां दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, दूसरा वाक्य दृष्टांत के रूप में रहता है ना। दोनों वाक्य अपनी अपनी जगह अलग अलग रहेंगे, वो केवल एक दृष्टांत के रूप में रहेगा, नीचे वाला जो वाक्य रहेगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, त्वयि दृष्ट एवं तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुद्वत्याः। अर्थ क्या है, तुमको यानी नायक तो देखते ही उस नायिका का काम से संतप्त हृदय शांत हो जाता है, जैसे चंद्रमा को देखने पर कुमुदिनी फूल खिल जाता है। देखिए यहाँ पर ये अलग प्रसंग है, यहाँ पर एक अलग प्रसंग है, लेकिन दृष्टांत के माध्यम से बताया गया है। ऊपर का जो है वो उपमेय है और नीचे का जो वाक्य है वो है उपमान है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, दृष्टांत अलंकार। प्रस्तुत उदाहरण में नायक तथा चंद्रमा का, नायक तथा कुमुदिनी का मन व कुसुम का मनोभवत संतप्तव तथा सूर्य संतप्तत्व का निर्वाण और विकास का बिंब प्रतिबिंब भाव होने से यहाँ पर क्या हुआ है, दृष्टांत अलंकार। अगला है अर्थांतरान्यास अलंकार। अर्थांतरान्यास अलंकार का अर्थ होता है एक अर्थ का समर्थन करने के लिए दूसरे अर्थ को रखना। मतलब हमने कोई बात रखी है, उस बात को रखने के लिए किसी दूसरा उदाहरण हमको देना, वहाँ पर जो है अर्थांतरान्यास अलंकार होता है। अर्थांतरान्यास अलंकार में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, परस्पर समर्थक भाव रखता है। सामान्य व विशेषो व तदन्येन समर्थित है, ये काव्य प्रकाश का लक्षण है। भवेदर्थांतरन्यासो नुशक्तार्थांतराभिधा, ये चंद्रालोक के माध्यम से बताया गया है ये लक्षण। मुख्यार्थ से संबंध अर्थांतर का कथन अर्थांतरान्यास है। जहाँ पर सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतरान्यास अलंकार होता है। इस तरह से वाक्य की स्थिति चार प्रकार से होती है। हम सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन करते हैं, है ना। उदाहरण के माध्यम से सामान्य का विशेष से समर्थन, विशेष का सामान्य से समर्थन, कार्य का कारण से समर्थन और कारण का कार्य से समर्थन, ये चार प्रकार से समर्थन हम करते हैं, वहाँ पर अर्थांतरान्यास अलंकार होता है। चारों के भी दो भेद है, साधर्म और वेधर्म। इस तरह अर्थांतरान्यास के कितने भेद हो जाते हैं, 8 भेद। जहाँ सुक्तियों का प्रयोग हो वहाँ अर्थांतरान्यास होता है, बस ये हमको इम्पोर्टेंट याद रखना है। जहाँ पर सुक्तियों का प्रयोग हो वहाँ पर अर्थांतरान्यास होता है। सूक्ति वाला वाक्य सामान्य वाक्य होता है, क्योंकि हम उससे उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। विशेष से सामान्य की ओर उदाहरण देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, हनुमान अभ्यमुत्तरत दुष्करम ही महात्मा नाम, अर्थात हनुमान समुद्र को लांग गए। महात्माओं के लिए दुष्कर क्या है, मतलब कोई काम कठिन नहीं है महात्माओं के लिए। तो यहाँ पहला वाक्य क्या है, विशेष है। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्य कौन, हनुमान जी के द्वारा हुआ है और वो समुद्र को लांग गए। फिर उदाहरण दिया गया है, महात्माओं के लिए कोई दुष्कर कार्य नहीं है, कोई भी कठिन कार्य नहीं है। दूसरा वाक्य क्या हुआ, सामान्य वाक्य हुआ, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरान्यास अलंकार है। आगे हम देखते हैं सामान्य से विशेष की ओर। बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोधियानपि गच्छति संभूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगाः। छोटा व्यक्ति भी बड़े आदमी की सहायता से ऊंचाई पर पहुंच जाता है, छोटी नदी भी महानदी के साथ मिलकर समुद्र में मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए, समझिए, यहाँ जो पहला वाक्य है वो सामान्य है, क्या है, छोटा व्यक्ति भी बड़े आदमी की सहायता से ऊंचाई पर पहुंच जाता है। दूसरा जो है विशेष और विशेष सामान्य का समर्थन हुआ है, अर्थात यहाँ अर्थांतरान्यास है। दूसरे वाक्य में क्या है, विशेष है। क्यों, क्योंकि यहाँ बताया गया है जो छोटी नदी है वो बड़ी नदियों के साथ मिलकर कहाँ पहुँच जाती है, समुद्र में मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर पहला जो बताया गया है विशेष से सामान्य की ओर, दूसरे में बताया गया है सामान्य से विशेष की ओर। अब हम अध्ययन करेंगे रस का। परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से व्यंजनावृत्ति के द्वारा सहृदयों के हृदय में विद्यमान रति आदि स्थायी भाव रस के रूप में परिणत हो जाता है।
परिभाषा क्या है? रस्यते इति रसः, अर्थात जो आस्वादित होता है उसे क्या कहेंगे? रस कहते हैं। यह रस जो है ज्ञान काल में ही रहता है, अज्ञान काल में इसकी सत्ता न होने से इसे अनित्य माना गया है। रस को क्या माना गया है? अनित्य माना गया है। रस के स्थायी भाव क्या क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय के भेद से 8 प्रकार और शम को भी मिलाकर कुल 9 प्रकार के स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव के लक्षण क्या है, इनको हम देखते हैं। रति का लक्षण है मन का प्रिय होना, वस्तु के विषय में प्रेम पूर्ण तत्परता का भाव रति है। हास, वचन आदि के विकारों से होने वाले चित्त का विकास हास कहलाता है। शोक किसे कहते हैं? प्रिय के नाश आदि के कारण चित्त का व्याकुल हो जाना। क्रोध किसे कहते हैं? विरोधियों के विषय में उत्कट अपकर, अपकर यानी बदला करने के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला चित्त। उत्साह, कार्य आरंभ में अत्यंत स्थिर आवेश। भय, रौद्र की स्थिति से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता। जुगुप्सा, दोष दर्शन आदि के कारण भोग्य वस्तुओं में उत्पन्न होने वाली घृणा को जुगुप्सा कहते हैं। विस्मय किसे कहते हैं? नाना प्रकार के लोक की सीमा का अतिक्रमण करने वाला, अर्थात अलौकिक पदार्थों में चित्त का जो विकास होता है वह विस्मय कहलाता है। शम, निष्क्रिय अवस्था में चित्त विश्राम से उत्पन्न सुख, इसको हम शम कहते हैं। अब रस के जो भेद हैं उनको हम देखेंगे। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत तथा शांत के भेद से 9 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से हैं, आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। श्रृंगार रस अर्थात कामदेव का उद्रेक श्रृंग कहलाता है। उसके आगम को क्या कहते हैं? श्रृंगार कहते हैं। या उत्तम प्रकृति वाला होता है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। अब श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, कौन कौन से हैं? संभोग श्रृंगार और विप्रलंबन श्रृंगार। अब दूसरा रस है जो है वो हास्य रस है। विकृत आकार वाणी, वेशभूषा व चेष्टादि वाला रस क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। स्थायी भाव क्या है? हास। पात्रों के आधार पर 6 भेद होते हैं। जो हास्य रस के देवता है वो है प्रमथ देवता और रंग जो है वो है सफेद। करुण रस जो है प्रिय वस्तु के अथवा पुत्रादि के विनष्ट होने से अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस होता है। स्थायी भाव है शोक और कपोत वर्ण वाला है। रंग क्या है? कपोत वर्ण। और देवता कौन है? यमदेव। रौद्र रस को देखें तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध और वर्ण है लाल, क्योंकि क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है। वीर रस धीरोदात्त गुणों से युक्त नायक वाला उत्कृष्ट उत्साह स्थायी भाव वाला वीर रस कहलाता है। देवता है महेंद्र देवता और रंग है स्वर्ण वर्ण। वीर रस के जो है 4 भेद हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। इसके बाद जो है भयानक रस स्त्री जाति तथा अधम पुरुष से आश्रित रस। स्थायी भाव क्या है? भय। देवता जो है वो है यमराज और रंग है काला। इसके बाद आता है विभत्स रस। जुगुप्सा है स्थायी भाव। देवता जो है वो है महाकाल और वर्ण है नीला। इसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी भाव जो है वो है विस्मय। देवता जो है वो गंधर्व देवता है और रंग जो है वो पीला है। शांत रस स्थायी भाव है शम। देवता जो है श्री नारायण और रंग कोई भी नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने अलंकारों को पढ़ा, अलंकार की परिभाषाओं को समझा तथा उनके जो भेद है उनको हमने समझा। इसके बाद हमने अध्ययन किया रसों का, रस के जो स्थायी भाव है उनका हमने अध्ययन किया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।